अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप किस तरह से क्रिप्टो करेंसी के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट कोर्स है, ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लेकिन इसमें आप प्रॉपर क्रिप्टो करेंसी सीख जाएंगे। आप किस तरह से जो है ना बाइनांस एप्लीकेशन को यूज करते हुए उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, कैसे आप उससे विड्रॉ ले सकते हैं, कैसे आप जो है ना अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। ये सारी चीजें जो है वो आपको समझ आ जाएंगी। आज से ही आप क्रिप्टो करेंसी पे अमल करना शुरू कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी सीख के जो है ना वहां से पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। मेरा नाम है काशिफ मजीद। अगर आप चैनल पर न्यू, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारे ऑनलाइन अर्निंग कोर्सेज करने हैं, जिसमें हम फाइवर, यूट्यूब एसईओ या फेसबुक अर्निंग कोर्स करवाते हैं ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड कि आप कैसे ऑनलाइन अर्निंग सीख सकते हैं, तो यहां पर जो आपको व्हाट्सएप नंबर मिल रहा है, यहां पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए मोबाइल स्क्रीन पर, यहां पर जाते हैं और स्टार्ट करते हैं कैसे आप लोगों ने बाइनांस के अंदर जो है ना वो उसको इंस्टॉल करना है, वहां से लेके कैसे आप लोग अपना प्रॉफिट जो है वो कमाएंगे और उसको जैस का इजी पैसा के अंदर हासिल करेंगे। तो सबसे पहला आपका ये काम होगा कि आपने प्ले स्टोर पे आना है। ठीक है, प्ले स्टोर पे आने के बाद आपने एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है बाइनांस, आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। मैं बाइनांस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं, ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है। यहां पर देखें हमने जो है वो बाइनांस एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। ठीक है, जब आप इसको ओपन करेंगे और इस पे अकाउंट बनाएंगे तो आपका अकाउंट जब बन जाएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आएगा। अभी दिखाता हूं, ये बाइनांस लाइट ओपन होकर आएगी। ठीक है, यहां पर देखें बाइनांस लाइट ऐसे लिखकर आ रहा होगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर आएंगे प्रोफाइल पर अपनी। ठीक है, प्रोफाइल पे आने के बाद आपने क्या करना होगा, बाइनांस लाइट के ऊपर क्लिक करना होगा। तो ये अभी आप बाइनांस प्रो पे आ गए, जो यहां पर लिख कर आ रहा था। ठीक है, अब बाइनांस प्रो हमारे सामने ओपन हो गई है। अब सबसे पहली चीज, ठीक है, इस पर अकाउंट बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग अकाउंट बना ले। जब आप इसका अकाउंट बना लेंगे तो उसके बाद क्या चीज आपने करनी है, वो है आपने इसकी केवाईसी करनी है। यानी कि आपने जो है वो अपने आईडी कार्ड के साथ अपनी वेरिफिकेशन कर लेनी है। वो इसमें जो है ना मस्ट है। कोई भी आप जो है ना एक्सचेंज यूज करेंगे उसके अंदर वेरिफिकेशन मस्ट होगी। ठीक है, जैसे मेरे यहां पर वेरीफाइड लिखकर आ रहा है, इसमें क्या होता है कि आपको अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी होती है। मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर आपने सबसे पहले अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है, फिर उसके बाद आपने आईडी कार्ड अपलोड करना है, उसके बाद आपने फेस रिकॉग्नाइजेशन देनी है। यानी कि एक वीडियो से ये कहेंगे कि आप फेस कैमरा ओपन करें, वहां पे आपने वीडियो देनी होगी। मेरे पास तो कंप्लीट शो हो रहा है। ठीक है, आपके पास स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, यहां पे जाएं, पर्सनल इंफॉर्मेशन सारा कुछ ऐड करके आपने यहां से इसकी केवाईसी कर लेनी है। 10-15 मिनट में आपका जो अकाउंट का स्टेटस होगा वो ऐसे वेरीफाइड लिखकर आएगा। तो यहां से जो है वो जब आपकी केवाईसी हो जाएगी तो अब आपने इस एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है मैं आपको सिखाता हूं। इसका जो पहले हम देखेंगे वो ओवरव्यू देखेंगे। ओवरव्यू से क्या मुराद है कि इस एप्लीकेशन के अंदर है क्या कुछ। ठीक है, पहला जो इसका पेज है ये सारा पेज। ठीक है, यहां पर देखें तो ये आपके पास सबसे पहले डिपॉजिट है, फिर रेफरल है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग, इनको आपने कुछ भी नहीं करना, ये आपके किसी काम के नहीं है। ठीक है, अब नीचे आ जाए तो यहां पर आपके पास जो हॉट कॉइन्स हैं वो चल रहे हैं। यहां पर जो कॉइन प्रॉफिट में जा रहा है वो ग्रीन में होगा, जो लॉस में जा रहा है वो रेड के अंदर होगा। ठीक है, अब ये रेड के अंदर है एक जीएमटी और बाकी एक ये रेड के अंदर है, बाकी ये तकरीबन प्रॉफिट में जा रहे हैं। लेकिन इनका फर्स्ट पेज का होम का कोई आपका फायदा नहीं। सेकंड पेज है मार्केट्स, ये आपके काम आएगा, आगे मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अभी मैंने ये फेवरेट्स के अंदर रखे हुए हैं, कुछ फेवरेट्स के अंदर जो है मेरे ये, ठीक है, इसमें जो कुछ कॉइन्स मैंने रखे हुए हैं जिनकी मैं प्राइसेस देखता रहता हूं। बाकी जो है कॉइन यहां पर बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, आप स्पॉट पे जाएंगे तो ये काफी ज्यादा आपके पास कॉइन्स आ जाएंगे। सारे कॉइन्स यहां पर पता नहीं कितने जो है ना कॉइन्स है, तादाद इनकी कितनी ज्यादा है। तो ये सारे कॉइन्स यहां पर आपके सामने, और ये BUSD में, अब ये USDT में है। ठीक है, USDT, BUSD ये सारे कॉइन्स हैं। और इसमें सबसे जो अच्छा कॉइन है जो कि स्टेबल रहता है, जिसमें आपने बाइंग करनी होती है, कोई भी चीज आप बाय करते हैं ना तो वो आपने USDT, ठीक है, उसको पहले बाय करना होता है। ये कॉइन है, इसकी प्राइस कभी ऊपर नीचे नहीं होती। बाकी कॉइन्स तो ऊपर नीचे हो जाते हैं ना। तो अगर ये ना हो कि आपने कोई BNB लिया हुआ है, कल को आपके पास 1000 BNB पड़े हैं, ठीक है, और अचानक उसकी प्राइस नीचे जाती है तो आपके BNB कम हो जाएंगे। तो USDT वो स्टेबल कॉइन है जिसमें आपकी प्राइस सेम रहती है। अब हमने क्या करना होता है, हमने बाइंग करनी होती है ना जब, तो USDT में करते हैं। तो ये आगे चल के आपको बताऊंगा। अब ये मार्केट्स है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, फेवरेट्स है, स्पॉट है, फ्यूचर्स है जिसको आपने कभी भी नहीं देखना, और जोन्स इसको भी आपने नहीं देखना। आपका काम होगा स्पॉट में। उसके बाद है ट्रेड्स। ठीक है, ये हमें जो है ना जब हमने कोई भी कॉइन बाय करना है या सेल करना है तो उसमें काम आएगा। देखें, बाय सेल। उसके बाद फ्यूचर्स है, ये जो फ्यूचर्स है इनको आपने कभी भी नहीं छेड़ना। ठीक है, ये आप कह लें कि एक सूद में भी आ जाते हैं, या कुछ लोग कहते हैं हराम है, तो इस पे कोई भी वो बंदा नहीं आता जो न्यू होता है, तो आपने इस पे नहीं आना। ठीक है, उसके बाद है लास्ट पे वॉलेट। अब वॉलेट के अंदर क्या है, आपका जो स्टेटस होगा ट्रेडिंग, जितने भी आपके कॉइन्स पड़े होंगे वो शो करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर स्पॉट पे क्लिक करते हैं तो ये आपने जो कॉइन्स लिए होंगे ये वो शो करेगा यहाँ पर।
अब मेरे पास जो कॉइन है वो इस टाइम मैंने यूएसडीटी के अंदर ही $17 रखे हुए हैं, इसके अलावा मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है इसके अंदर। अब सबसे पहला चीज आती है वो है डिपॉजिट करना। मतलब इसके अंदर ये हमारी बाइनांस है, हमने इसको इंस्टॉल कर लिया, इसका अकाउंट बना लिया। अब हमने इसके अंदर कैसे पैसे डालने हैं, ठीक है। अब ये जो $17 डले हुए हैं, मैंने इजी पैसा को यूज करते हुए इसके अंदर कैसे पैसे डालने हैं ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। सबसे पहला आपका क्या काम होगा, आपने आना है फंडिंग के अंदर। ये जो फंडिंग है ना, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके ऊपर आपके सामने ये पेज होगा, आपने यहां पर P2P पे क्लिक करना है, ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन आई थिंक इस तरह ही कुछ कहते हैं इसको। तो P2P पे आने के बाद ये है हमारा पेज जहां से हम लोग कॉइन्स को बाय करेंगे, ठीक है। अब आपने कितने मिनिमम कॉइन्स बाय करने हैं वो आपको बता देता हूं, कितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो सबसे कम जो इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है $10 की, ठीक है। मेरे पास 17 ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो मैं फिलहाल जो है ना $10 नहीं लूंगा। मैं आपको दिखाने के लिए ले रहा हूं, तो मैं $5 ले लूंगा क्योंकि मुझे अभी यहां पर इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो जब आपने स्टार्ट लेना है तो आपने कितने डॉलर इसमें इन्वेस्ट करने होंगे, कम से कम $10, और ज्यादा से ज्यादा तो आप जितने भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, जितने आपके पास समझे फालतू पैसा पड़े। इसमें कभी भी वो पैसा नहीं लगाना जो आपको लगे कि यार मेरे पास जो है वो मतलब लेट्स सपोज मैं घर से कर्जा लेके लगाऊंगा या अब्बू से लेके लगाऊंगा, वो नहीं। वो पैसे लगाने जो आपको लगता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े, अगर ये जाया भी हो जाते हैं, इसमें लॉस भी हो जाता है, तो मुझे कोई जो है ना इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा, ठीक है। ये वो पैसे इसमें आपने इन्वेस्ट करने। अब यहां पर देखें हमने कौन सा कॉइन सेलेक्ट किया हुआ है, यूएसडीटी। जैसे मैंने आपको बताया था ये कॉइन है जिसके अंदर आपने बाइंग करनी है, आपने खरीदने यूएसडीटी है क्योंकि स्टेबल कॉइन है। अब इसकी प्राइस यहां पर आप देखें तो 184 चल रही है पाकिस्तानी रुपीस, लेकिन अगर हमें जो है वो यहां पर लिमिट भी लिखी हुई है कि आपके कम से कम आपने 50,000 रुपए के लेने होंगे। तो अगर आपने 50,000 के नहीं लेने तो कहां से आपको चेक करना है वो भी आपको बताता हूं। यहां पर आपके पास क्या ऑप्शन है, ये एक फिल्टर का ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर आना है। फिल्टर के ऊपर ऑप्शन पे आ गए, ठीक है। अब जब आप फिल्टर के ऑप्शन पे आएंगे तो यहां पर ये जो लिखा हुआ है इंटर टोटल अमाउंट, यहां पर आपने वो अमाउंट लिखनी है जिस पर आपको जो है वो कह लें कि बाइंग करनी है, जितने डॉलर्स की या जितने रुपयों की। अब क्योंकि हमने पीकेआर किया हुआ है तो हमने पीकेआर बताने। अब लेट्स सपोज मैंने जो है वो 1,000 रुपए के बाय करने। अब 1,000 रुपए के याद रखिएगा कि ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। 1,000 रुपए तकरीबन $5 बनते हैं, $6। आपको कम से कम जो है वो $2,300 रुपए के करने पड़ेंगे अगर आप स्टार्ट ले रहे हैं, क्योंकि आपको $10 तो मिनिमम इन्वेस्ट करने हैं। $10 से नीचे आप कुछ भी नहीं बाय कर सकते। $10 कम से कम आपको इन्वेस्ट करने होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो $10 अभी देखें तो 184 ये कह रहा है। अभी ये रेट ज्यादा हो जाएगा क्योंकि अगर कम आप जो है ना प्राइस के अंदर बाय करते हैं यूएसडीटी तो ये है कि फिर उसके रेट ज्यादा हो जाते हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहां से लगा दूंगा लिमिट कि मुझे 1,000 रुपए के चाहिए। और किस में चाहिए, आल है, बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, इजी पैसा कर सकते हैं, जैज कैश। मैं आल कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास बैंक ट्रांसफर भी है, इजी पैसा भी है। चलिए लेट्स सपोज हम इजी पैसा कर देते हैं कि मैंने इजी पैसा से जो है ना बाय करने। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से येस के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और अभी हम वेट करेंगे। अब ये देखें रेट्स जो हैं वो ज्यादा हो गए। अब ये रेट ज्यादा क्यों हुए, क्योंकि ये लोग आपको 1,000 रुपए के भी कॉइन प्रोवाइड कर देंगे। नहीं तो जो पहले रेट थे वो लोग आपको 1,000 के नहीं प्रोवाइड करेंगे, उनकी मिनिमम लिमिट 50,000 60,000 थी, ठीक है। अब यहां पर हम लोगों ने इनमें से कोई बंदा सिलेक्ट करना है जिसको हम रखेंगे। अब मैं यहां पर पहले चीज आपको बता दूं, आपने क्या देखना है, यहां पर आपने ये जो इनका रेट है ना कि इन्होंने कितने % ऑर्डर्स कंप्लीट किए वो आपने देखना है। अब 99 है, फिर एक का 92 है, एक का 100 है और एक का 100 है। मैं जाऊंगा 99 वाले के पास क्योंकि इसका रेट भी ठीक है, 197 है बाकियों से, क्योंकि बाकियों के देखें 200 और काफी ज्यादा रेट है। अब हमने क्या करना होगा, इसके बाद यहां पर हमने बाय के ऊपर क्लिक करना होगा, ठीक है। ऊपर यूएसडीटी सिलेक्ट करना है, दोबारा बता दूं, ये ऊपर यूएसडीटी आपने सिलेक्ट करना है ये। उसके बाद आपने इसके ऊपर यहां पर बाय करना है, फिल्टर लगा के कि आपको कितने रुपए के चाहिए। आप 3,000 4,000 के रख सकते हैं, इतने के आप बाय करें मिनिमम भी, ठीक है। अब बाय पे क्लिक करेंगे। बाय पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है वो ये अमाउंट आ जाएगी, बाय फियाट और बाय क्रिप्टो। बाय क्रिप्टो तब करना है जब आपने यूएसडीटी लेने हो डायरेक्टली, कि आप बता दें मैंने इतने यूएसडीटी लेने। बाय फियाट का मतलब है कि FIAT से मुराद है कि आप पीकेआर के अंदर बताएंगे। अब जैसे मतलब आपको पता है भाई मैंने 3,000 रुपए के लेने हैं कॉइन, तो आप क्या करेंगे, यहाँ 3,000 लिखेंगे। मैंने अभी 1,000 के लेने हैं तो मैं यहाँ पर 1,000 लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर 1,000 लिख दूंगा और उसके बाद क्या करना है, आपने बाय विद जीरो फीस के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे हम लोग बाय विद जीरो फीस के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ओपन हो गया। अब आपने कभी जो है ना टेंशन नहीं लेनी कि यार मुझे वापस पेमेंट ना करेगा या कोई नहीं भेजेगा, सब कुछ होगा, ठीक है। ये क्योंकि ऑथराइज्ड डीलर होते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं बनता। यहाँ पर आपको अब टाइम भी दे रहा है, आप बातें नहीं करते, ये काम कर लेते, टाइम दे रहा है, 14 मिनट में आपने करना है, ठीक है। मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद इसने यहां पर अपना इजी पैसा, ठीक है, उसके बाद यू पैसा, बैंक ट्रांसफर सारा कुछ दे दिया। मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं इजी पैसा के ऊपर क्लिक करूंगा।
और ये मुझे डिटेल्स आ गई है, इजी पैसा का इसका नाम और ठीक है इसका मोबाइल नंबर। अब मैंने क्या करना है, पहले मैंने इसको पेमेंट करनी है, पेमेंट करने के बाद फिर मैं इसको नोटिफाई करूंगा, ठीक है, ट्रांसफर नोटिफाई सेलर, मैं उसको बता दूंगा कि मैंने आपको पेमेंट कर दिया। तो पेमेंट करने के बाद आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है लाजमी, ये चीज आपने लाजमी करनी है। तो यहां से हम इसको पेमेंट कर देते हैं। अब मैंने इसको पेमेंट कर दी है, ठीक है। अब यहां से मैं क्या करूंगा, इसकी चैट में जाऊंगा, चैट में जाने के बाद यहां से जो है वो मैं इसको स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा, ठीक है। प्लस पे जाने के बाद फोटो में जाते हैं, इसको अलाउ कर देते हैं और यहाँ से जो हमने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है हम उसको जो है ना सेंड कर देंगे कि हमने आपको पेमेंट कर दी। और यहाँ पर आप लिख भी दीजिएगा कि भाई पेमेंट कर दी है, ठीक है, कर दी है, चेक कर लें। इस तरह से आपने लिख देना है, या आप देख लें जैसे इसने ऊपर लिखा हुआ अगर मैं ऑनलाइन ना हूं, इसका मतलब ये कोई पाकिस्तानी या इंडियन है। तो आपने यहां पर भी आगे से लिख देना है कि अगर ये अंग्रेजी बोल रहा हो तो आपने अंग्रेजी में इसको बता देना है कि मैंने पेमेंट कर दी है। तो क्या होगा कि आपके जो डॉलर्स होंगे अब वो आपके अकाउंट में ये बंदा रिलीज कर देगा। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो पेमेंट है वो रिलीज हो गई है, ठीक है। यहां से हम इनको पॉजिटिव रेटिंग दे देंगे। तो यहां से जो अभी हमारी पेमेंट है वो रिलीज हो गई है, हम इसको डन कर देते हैं और इनको जो है ना वो थैंक्स कह देते हैं। और उसके बाद अब यहां पर देखें, अब हम आ जाते हैं बैक, ठीक है। यहां से हमारी जो पेमेंट होगी, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर $5.5 आ गई है, ये देखें। अब ये पेमेंट जो है इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने यहां से ट्रांसफर करना है, ठीक है। और मैंने इसको लेके जाना है स्पॉट में। अब देखिए मेरे पास स्पॉट में जो मेरे $17 से ऑलरेडी वही पड़े हुए हैं। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहां से उठा के फंडिंग से स्पॉट में लेके जाऊंगा ताकि हम कोई भी चीज बाय कर सकें, खरीद सकें, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फंडिंग में यहां से हमने क्या करना है, ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ट्रांसफर पे क्लिक करने के बाद हमने किस पेमेंट को किस पेमेंट में क्लिक करना है, लेके जाना है, ये मैं चेक कर रहा हूं। ये देखें फंडिंग से जा रही है ये स्पॉट वॉलेट में, ठीक है। और हमारे क्या थे, USDT। आपने हमेशा याद रखना है, हमेशा USDT में बाइंग करनी है सब कुछ। तो मैं यहां से USDT सिलेक्ट कर लूंगा, USDT सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करना है, यहां पर आ रहा है कि आपने कितने USDT को यहां से ट्रांसफर करने हैं। मैं यहां से मैक्स पे क्लिक करूंगा कि मतलब मैक्सिमम करने, उसके बाद हम कंफर्म ट्रांसफर पे क्लिक कर देंगे। और यहां से हमारे जो USDT हैं अब देखना यहाँ पे 0 हो जाएंगे, ठीक है। स्पॉट में जाएंगे तो यहाँ पे 17 से 22 हो गए। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कैसे आपने इसको ट्रांसफर कर लेना है। अब यहां पर देखें 22 USDT है मेरे पास, तो डिपॉजिट आप कर सकते हैं इजी पैसा, जैस कैश किसी से भी, वो मैंने आपको सिखा दी है। अब बारी आती है डिपॉजिट के बाद कोई भी कॉइन लेने की, ठीक है। कॉइन को बाय कैसे करते हैं और कौन से कॉइन बेस्ट हैं जो बाय करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको सिखा रहा हूं कि कॉइन बाय कैसे करना है। आपके पास यहां पर USDT पड़े हुए 22, मैं क्या करूंगा, यहां से आपने मिनिमम तकरीबन 20 या $10 इन्वेस्ट करनी है, ठीक है। 10 या $20 करें, मैक्सिमम तो जितना आपके पास पैसा है लगा सकते हो। अब हमने जाना है मार्केट्स के अंदर, ये देखिए मार्केट है, ठीक है। यहां पर आएंगे और यहां पर हम पहले कॉइन को सर्च कर लेंगे, सॉरी स्पॉट में जाएंगे, ठीक है। और कॉइन को सर्च करेंगे हमने कौन सा कॉइन लेना है। लेट्स सपोज यहां से मैं आपके सामने एक कॉइन है ADA, ठीक है, कार्डियानो, हाँ ADA को मैं सर्च कर लेता हूं और मैं इसको बाय करने लगा। ADA/USDT आपने हमेशा सर्च करना है, ठीक है। ये देखें ADA/USDT, क्योंकि आपके पास USDT है, जो आपके पास होंगे और जो आपने लेना है उसके साथ आपने कंपैरिजन करना है। आपने BUSD, TUSD, USD इनके साथ आपने कंपैरिजन नहीं करना, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने जो है बेसिकली ये पहला जो होगा उस पर क्लिक करना है जो USDT में होगा। अब यहां पर हम आ गए, यहां पर आने के बाद हमने किस पे क्लिक करना है जी, यहां पर हम देख लेंगे इसका ग्राफ, हमें जाना होगा बाय पे, क्योंकि हमने अभी इसको खरीदना है। बाय पे हमने क्लिक कर दिया। अब जब हम बाय पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होके आ जाएगा। अब इस पे आपके सामने 2-3 चीजें मैं आपको समझा देता हूं। बाय के ऊपर लिमिट है, मार्केट है, स्पॉट लिमिट है, OCO है, ठीक है। अब इसमें 3 चीजें आपके काम की है, एक है लिमिट, दूसरे नंबर पे आती है मार्केट, ठीक है। ये देखें लिमिट है, फिर मार्केट है और फिर आती है स्टॉप लिमिट। ये तीनों चीजें मैं आपको बताता हूं। लिमिट से मुराद ये है कि आप यहां पर लिमिट लगा सकते हैं। अब इसकी प्राइस क्या चल रही है, ये प्राइस लेकर आ रही है 1.148, ठीक है, USDT। अब यहां पर आप ये लिमिट लगा सकते हैं कि भाई जब इसकी प्राइस 1 USDT हो जाए या 1.05 USDT हो जाए तो हमने क्या करना है, हमने ADA बाय कर लेने, मतलब ऑटोमेटिक बाय हो जाएंगे। आपको जस्ट इसकी लिमिट लगानी पड़ेगी, उसके बाद ये ऑटोमेटिक बाय होंगे, ठीक है। अब यहां से मैं ये नहीं करने वाला, मैं चाह रहा हूं कि मैं जो है वो, हाँ ये भी आगे समझा देता हूं। लिमिट में आपने ये लगा दिया कि इतने के हो जाए, यानी कि प्राइस इसकी जब गिरेगी, अभी तो प्राइस 1.147 है, जब इतनी हो जाए प्राइस तो मुझे ये क्या करना है, ADA बाय करना है। कितना बाय करना है आप यहां से लिख सकते हैं, अमाउंट ADA की डाल सकते हैं या आप USDT लिख सकते हैं।
अब मेरे पास टोटल कितने यूएसडीटी 22, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं जी मैंने $10 के तब बाय कर लेने, और वो कितने एडीए बनेंगे, 9.55 बनेंगे, यहां पर लिख कर आ रहा है। तो ये मैं क्या करूंगा, इस पे अगर बाय एडीए पे लगा दूंगा, जैसे मैं लगा भी देता हूं, तो यहां पर क्या लिख कर आ रहा है, टू टोटल मस्ट बी ग्रेटर देन 10। जैसे मैंने आपको बताया था 10 आपके पास कोई भी जो है ना यूएसडीटी अगर आप कर रहे हैं, किसी में भी कर रहे हैं, तो आपके पास 10 मिनिमम यूएसडीटी होने चाहिए। अब मैं यहां से क्या करूंगा, 12 लगा देता हूं, ठीक है, और उसके बाद जो है वो बाय कर देता हूं। तो यहां से मेरे पास नीचे लिमिट लग के आ गई है, ये देखें लिमिट है, ठीक है। जब इसकी प्राइस जो है 1.05 तक होगी तो फिर आपके ऑटोमेटिक बाय हो जाएंगे। अभी हम इस लिमिट को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हमें लिमिट नहीं लगानी, हमें इसको खरीदना है। तो डायरेक्टली आपने क्या करना है, जब खरीदेंगे तो मार्केट पे आ जाना है, ठीक है। लिमिट लगा के खरीदना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, नहीं तो आप मार्केट पे आएंगे। मार्केट पे आने के बाद अब आपने क्या करना है, मेरे पास जितने यूएसडीटी, मेरे पास लेट्स सपोज मैं मिनिमम हम 10 के ले सकते हैं, हमने क्या किया 10 लिख दिया और हमने बाय एडीए ये जो यहां पर लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना, तो हमारे पास क्या होगा, एडीए बाय हो जाएगा। कैसे पता लगेगा, आपने वॉलेट पे आना है, ठीक है। वॉलेट पे आने के बाद आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहां पर देखें हमारे पास जो एडीए है ये कार्डियानो, इसकी प्राइस देखें यहां पर 8.7 एडीए ले लिए, जिसकी प्राइस यूएसडीटी के अंदर या यूएसडी के अंदर 9.98 है। और याद रखें मिनिमम जो है ना वो 9.98 नहीं, जो 10 यूएसडीटी है वही अगर आपके पास होंगे तो सेल होगा, अदरवाइज ये सेल भी नहीं होगा। तो मिनिमम आपके पास जो है ना 10 यूएसडीटी हो अगर आपने बाय करना है या आपने बेचना है उसको, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको आपने रख लिया अपने पास। आपको लगता है कि यार ये 2 दिनों बाद 3 दिनों बाद प्रॉफिट में जाएगा, तो आपने इसको रख के अपने पास संभाल के रख लेना है। जब भी प्रॉफिट में जाएगा तो आपने इसको बेचना होगा, ठीक है। अब यहां पर आपको एक और चीज बताता हूं, जब हमने इसको कोई भी हम कॉइन जैसे एडीए है, अभी हमने इसको मार्केट रखा था ना, स्टॉप लिमिट भी आपको बता देता हूं। बेसिकली स्टॉप लिमिट क्या होता है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको अगर समझ अभी आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज बाद में भी जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। स्टॉप लिमिट क्या होता है, बेसिकली अगर आपको लगता है कि आपके पास जो एडीए आपने बाय किए हुए हैं, ठीक है, अगर ये जो है अभी इसकी क्या प्राइस चल रही है, यहां पर सॉरी हमारे पास आ रहा है लिख के, इसकी प्राइस है 1.14। अगर आपको लगता है कि इसकी प्राइस नीचे जाएगी, ठीक है, नीचे जाएगी, तो आप यहां पर स्टॉप लिमिट लगा सकते हैं कि मेरी इस प्राइस पे ये सेल हो जाए। अगर इसकी प्राइस नीचे जा रही हो, आपको आसानी होगी, यानी कि आप कहीं बाय रहे हैं, कहीं घूम फिर रहे हैं, अगर इसकी प्राइस अचानक नीचे चली जाती है तो ऐसा नहीं कि आप आके देखेंगे और आपके जो है ना डॉलर्स काफी कम हो जाएंगे। आप लगा सकते हो लिमिट के भाई मैंने यहां पे बेच देने अगर इसकी प्राइस नीचे जाए। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये जो स्टॉप लिखा हुआ है इसके ऊपर आपने वो प्राइस लिखनी है कि अगर इसकी प्राइस लेट्स सपोज 1.14 है ना, तो मैं लगा देता हूं 1.05 कि अगर इसकी प्राइस इतनी हो जाए, ठीक है, इतनी हो जाए तो मैंने जो चीज सेल करनी है, ये जो एडीए है ये मैंने इतने पे सेल कर देने। मतलब ये है कि अगर ऊपर वाला मैंने सिर्फ लगाया कि ये लिमिट है, अगर सॉरी ये मैंने इसको बता दिया है कि हाँ ये स्टॉप पे आपने यहां पे स्टॉप कर देना है, ठीक है। मेरा आगे एडीए बिक जाएगा, कितने में बिकेगा, जैसे मैं 1 लिख देता हूं। मतलब इसका ये हुआ कि 1.05 अगर इसकी प्राइस हो जाती है, कम हो जाती है, तो मेरा अगर जो है ना एडीए जो है वो जब 1 पे अभी लिमिट लग जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है, कि 1 पे सेल हो जाएगा। इसका ये मतलब है मेरे ख्याल में आपको समझ आई होगी कि एडीए जो है, मैं तीसरी चौथी दफा आसान जुबान में कोशिश कर रहा हूं समझाऊं। ये देखें 1.14 है, ठीक है। अभी इसकी प्राइस ये, अब इसकी प्राइस क्या आप यहां पर लगा रहे हैं, एक लिमिट लगा रहे हैं कि अगर इसकी प्राइस 1.05 पे आती है तो ऑटोमेटिक लिमिट लग जाए कि मैंने अपने एडीए 1 पे सेल कर देने, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो है वो पहले से खतरे की घंटी पे जो है ना आप अलार्म लगा रहे हैं कि भाई 1.05 पे आए तो ऑटोमेटिक लग जाए लिमिट के मैंने 1 पे सेल कर देने, 1 से नीचे जाए तो मेरा लॉस ना हो। तो यहां पे आपने क्या करना होगा, फिर आपने लिखना होगा अमाउंट। आप 100% कर सकते हैं कि टोटल मैं एडीए सेल करना चाहता हूं, ठीक है, जितने भी होंगे मेरे पास। और सॉरी यहां पर तो मैं बाय कर रहा हूं, ये सेल पे करेंगे, ठीक है। स्टॉप लिमिट क्या करेंगे, सेल पे करेंगे, वो बाय वाली बाय की लग जाएगी। ये सेल की करेंगे कि लेट्स सपोज अगर ये 1.05 पे आता है और मैं यहां पर 1 लिख देता हूं तो मेरा 1 पे ये सेल हो जाए कितना, 100%, और सेल एडीएम कर देते हैं। तो यहां से हम कंफर्म करेंगे और यहां पर वही आ रहा है कि आपके 10 से ज्यादा होने चाहिए, जो मैंने आपको जैसे बताया 10 यूएसडीटी जब तक नहीं होंगे या 10 जो है ना यूएसडीटी नहीं होंगे तो कोई भी चीज बाय या सेल नहीं हो सकती। तो अभी हम क्या करेंगे, स्टॉप लिमिट आपने समझ लिया, ठीक है। यहां पर मैं अभी आपको बताता हूं कि इस कॉइन को हम सेल कैसे करना है, ठीक है। हमने सेल कैसे करना है, ये जो हमने लिया था ना अभी $10 का, अब ये $10 का नहीं रहा, 9.96 का हो गया। इसको रिफ्रेश करते हैं, 9.97 है। तो जब तक ये 10 का नहीं होगा तो सेल नहीं होना, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले इसको मजीद ज्यादा बाय कर लेते हैं मजीद, ठीक है, ताकि ये हम इजीली सेल कर सके। एडीए पे जाते हैं, इसको पहले हम बाय करेंगे, ठीक है, ताकि सेल हो, नहीं तो ये सेल भी नहीं होना। मार्केट पे जाते हैं, 100% करते हैं
और बाय कर लेते हैं। अब मैंने देखें टोटल एडीए कितने का ले लिया, $22 का मेरे पास एडीए है। अब मैं अगर इसको सेल करना चाहता हूं तो मार्केट पे जाऊंगा, एडीए को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, ये जो एडीए यहां पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने क्या करना है, सेल पे जाना है। सेल पे जाने के बाद मैंने मार्केट किया हुआ है, यानी कि मेरी जो प्राइस है इसी पे सेल हो जाए। लिमिट भी लगा सकते हो कि इस प्राइस पे सेल हो, आप जो है वो स्टॉप लिमिट भी लगा सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया। मार्केट में जाके मैं क्या करूंगा, यहां पे 100% करूंगा, ठीक है, और सेल एडीए कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि अभी अभी ये सेल हो जाएगा। और ये देखना, यहां पर सेल पे क्लिक किया, ठीक है। अब वॉलेट्स में जाते हैं तो हमारे पास यूएसडीटी हमारे वापस आ गए। ये देखिए यहां पर हमारे पास यूएसडीटी आ चुके हैं। तो ये है तरीका कि आप किस तरह से एक कॉइन को बाय कर सकते हैं, फिर उसको आप सेल कर सकते हैं। अब मैंने डिपॉजिट तो दिखा दिया था, अब विड्रॉ की बारी है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। और इस एप्लीकेशन के लिए, इस एप्लीकेशन के अंदर जो और फीचर्स है वो आपको पहले समझा देता हूं। यहां पर देखें हमने जो है, लेट्स सपोज हमें पता लगा जी ये फलां कॉइन है। अब कैसे पता लगेगा कौन से कॉइन बेस्ट है वो भी आपको बताऊंगा। अब ये जैसे कॉइन्स हैं, आपने देखा, हाँ एक चीज आपको यहां पर बताऊं अपने एक्सपीरियंस से, आपने वो कॉइन नहीं लेना जिसकी प्राइस जो है वो प्लस में चल रही हो, ठीक है, जैसे ग्रीन के अंदर चल रहा है ना सारा, तो आपने ये कॉइन्स बाय नहीं करने। आपने कौन से कॉइन बाय करने जो नेगेटिव के अंदर चल रहे हो। क्यों, उसका रीजन है। अब देखें जो कॉइन जो है लॉस के अंदर चल रहा है, आप जब उसको बाय करते हैं तो वो अगर प्रॉफिट में जाता है तो आपको प्रॉफिट देगा। जो ऑलरेडी प्रॉफिट के अंदर है, जैसे कि ये देखें प्लस 85% है, अगर आप इसको खरीद लेते हो और ये इतना ऊपर जा चुका है कि अब नीचे ही आएगा, ठीक है। अब ये इतना ऊपर है, ये देखें जितना ऊपर गया है उसके बाद ये नीचे आ रहा है। अब ये नहीं है कि आपने इसको खरीद लिया कि यार ये पहले इतना प्रॉफिट में मुझे और प्रॉफिट देगा, ये प्रॉफिट नहीं देगा, लॉस देगा। जो लॉस के अंदर होते हैं उनका ये चांस होता है कि वो ऊपर आए, ठीक है, वो प्रॉफिट में जा सकते हैं। ये देखें जैसे इसकी प्राइस कितनी चली है, मैक्सिमम यहां पर आ रही है 0.83 और अभी है 0.75। तो अगर आप इसको बाय करते हैं तो हो सकता है ये आपको -7 में है, तो जब 7 प्रॉफिट में जाएगा परसेंट तो आपको उतना प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने कॉइन बाय करना है। जब आपने देख लेना है कि लॉस के अंदर चल रहा है, आप इसको बाय कर सकते हैं। अब जैसे बीटीसी आजकल $44,000 पे है, तो ये तकरीबन 32 पे भी आया था, ठीक है, और ये 60 पे भी रहा है। तो अगर कोई अभी इसको बाय करता है और उसको लेके छोड़ देता है और तकरीबन कोई 6 महीने इंतजार करता है, तो ये हो सकता है $60,000 पे फिर चला जाए और जाएगा तो जाहिर है उसको फिर प्रॉफिट होगा। अब लेट्स सपोज फ्यूचर्स में तो हमने जाना नहीं, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको 2-3 और चीजें दिखाता हूं। ट्रेड्स के अंदर हम जाते हैं। ट्रेड्स में जाने के बाद हम यहां पर जाएंगे, ये जो एक छोटा सा हमें फाइल का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहां से हमारे ऑर्डर्स ओपन होकर आ जाएंगे, ठीक है, कि हमें अभी हमने कितने ऑर्डर लगाए हुए, ये हमने अभी कोई ऑर्डर नहीं लगाया। ऑर्डर हिस्ट्री क्या है वो हम देख लेते हैं। यहां पर आ जाएगी हमारी ऑर्डर हिस्ट्री। हमने अभी, मैंने आपके सामने एडीए बाय किया था, ठीक है, ये, और कितने का बाय किया था, यहां पर देखें 10 यूएसडीटी का, जो आपको भी दिखाया था मैंने। और यहां से मैंने एडीए बाय किया था, ठीक है, 2 दफा किया है, वो दोनों दफा यहां पर आ रहा है। और एडीए मैंने सेल कर दिया, वो भी आ रहा है। तो ये जितने आपने ऑर्डर लगाए होंगे और जितने आपने जो है ना बाय एंड सेलिंग की होगी, ये यहां पर शो करेगा। फिर है ट्रेड हिस्ट्री, कि आपने ट्रेड किसकी की। जैसे आपने जो है ना यहां पर देखे एडीए बाय किया था, एडीए सेल कर दिया। मैंने ऐसे ही पहले बीएनबी बाय किया और कितनी प्राइस पे बाय किया, कब सेल किया, ये यहां पर सारा शो करता है, ठीक है। बीएनबी मैंने बाय किया था, ठीक है, टोटल कितने यूएसडीटी का, इसकी प्राइस क्या थी उस टाइम 416 थी। और मैंने उसके बाद जो है ना जब मैंने बाय किया था तो ये मैंने सेल का यह शो कर रहा है। यहां पे नीचे बाय का भी कर रहा होगा, बीएनबी मैंने जब बाय किया उसकी भी प्राइस यहां पर शो करेगा, ठीक है। तो ये बाय एंड सेल प्रॉपर आपको यहां से बताता है। तो आप अपनी हिस्ट्री अगर देखना चाहते हैं और यहां पे भी जाके आप लोग जो है ना प्रॉपर 3 मंथ्स की, 1 मंथ की सारी हिस्ट्री यहां से निकाल सकते हैं कि आपने कब कौन सी चीज बाय की थी। तो ये बहुत ही आसान है, इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। यहां पर आपके पास आपके एसेट शो कर रहा होगा सारे। और अब जो है वो मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आपने विड्रॉ लेना है, यानी कि आपने लेट्स सपोज एक दफा लगा दिए बाइनांस के अंदर पैसे, अब वहां पर आपको प्रॉफिट हो गया। जब अचानक आपको प्रॉफिट हुआ तो आपने क्या करना है, आपने उसको सेल कर देना उन कॉइन्स को, ठीक है। हमेशा याद रखें कि ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में भी नहीं जाना और आपने बस थोड़ा सा वेट करना है। ऐसा नहीं है कि आ जाए तो आप समझे कल ही करोड़ों कमाएंगे, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे मैं लेट्स सपोज बीएनबी लेता हूं और यहां पर मैं आपको एक दफा दोबारा प्रैक्टिस करा रहा हूं, ठीक है। ये बीएनबी पे आए, यहां पर हमने क्या करना है, मार्केट रखनी है कि हमें जो रेट चल रहा है उसी पे चाहिए। कितने के चाहिए हमें, 100% बीएनबी, 100% यूएसडीटी जो भी हमारे पास है उनके बीएनबी चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहां से हमने बाय कर लेने। ये मैंने बाय कर लिए। अब देखें मेरे पास क्या हो गए, मेरे पास हो गए बीएनबी सारे। अब यहां पर जो है ना बीएनबी मेरे पास हो गए $22 के, और कितने बीएनबी बनते हैं, 0.5 बनते हैं। अब मैं आऊंगा दोबारा मार्केट में, यहां पर मैं बीएनबी को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, कॉइन्स में जाऊंगा, ये बीएनबी है, BNB/USDT। अब मैंने क्या करना है, यहां पर 416 इसकी प्राइस है। मुझे लगता है इसकी प्राइस 2 दिन बाद, 50 दिन बाद, 100 दिन बाद 450 पे जाएगी। मैं क्या करूंगा कि जब 450 पे जाए ऑटोमेटिक सेल हो जाए,
उसके लिए क्या करना है, सेल पे आना है। ठीक है, सेल पे आए कि मैं चाहता हूं ये ऑटोमेटिक सेल हो, कब, जब ये 450 पे जाएगा, तो मतलब मुझे प्रॉफिट होगा जाहिर है उससे। अब मैं क्या करूंगा, लिमिट लगाऊंगा। इसको लिमिट कहते हैं ना कि यार ये लिमिट लगा रहा हूं, इस लिमिट पे ये सेल हो। लिमिट लगा दी, कितने की लिमिट लगाई, यहां पर मैं लिख देता हूं 450, जितना आप सोच रहे हैं कि यार इतने का मैंने सेल करना है। ठीक है, और कितने आपने उस टाइम अमाउंट सेल करनी है, आपने टोटल सेंड कर देने। ये देखिए 100% कर दिए, और उस टाइम अभी हमारे पास कितना है, 22 है। ठीक है, और उस टाइम जब ये सेल होगा कितना बनेगा, 23.8, यानी कि आपको $1.5 का प्रॉफिट होगा अगर ये प्राइस 416 से 450 जाती है और आप सेल BNB पे कर देंगे। तो यहां पर नीचे देखें, ये एक लिमिट लग के आ गई है। आई थिंक आपको ये समझ आ रही होगी, बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल है नहीं इसमें। ठीक है, ये अब लिमिट लग के आ गई है कि भाई ये 450 पे जिस दिन जाएगा ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। तो इसमें आपको जो है वो आपने जब बाय करने हैं उसके बाद आपने लिमिट लगा देनी है, ताकि आपके लिए इजी हो। ये नहीं हो कि आप जो है ना कहीं सो रहे हो और सुबह सुबह पता लगे यार इसकी तो प्राइस बड़ी ऊपर गई थी, अब फिर नीचे आ गई है। ठीक है, आप कहीं यार जब ऊपर गई थी मैंने सेल करना था, तो इस तरह से आपने लिमिट पहले से लगा देनी है। अब तो मैं कैंसिल कर दूंगा और मैं क्या करता हूं, अभी इसको मार्केट पे ही सेल कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे इसका कोई प्रॉफिट नहीं है, मैं सेल BNB कर दूंगा। मेरे पास अभी देखें फिर से USDT आ गए। तो USDT वो कोइन है जिसको आप रख सकते हैं, उसके बाद ये आपको ना प्रॉफिट देता है ना लॉस देता है, ये इसी स्टेबल पोजीशन में रहता है। अब बात करते हैं कि हमने इसको विड्रॉ कैसे लेना है अपने जैज कैश के अंदर। ठीक है, अब वो उसका बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल सा तरीका है। आपने क्या करना है, यहां से आपने विड्रॉ पे आना है। ठीक है, हाँ एक और चीज सिखा देता हूं पहले कि अगर आप किसी को कॉइन देना चाहते हैं, ऐसा होता है ना कि आप एक बंदा है जो कह रहा है कि यार मुझे अपनी जो है ना 10 USDT सेंड कर दे, ऐसा होता है, बहुत से लोग कर रहे होते हैं। अगर आप किसी कंपनी से ले रहे हैं USDT या किसी को सेंड कर रहे हैं तो कैसे करना है वो आपको बताता हूं। उसके बाद हम विड्रॉ पे जाएंगे, वो लास्ट स्टेप होगा हमारा। अब यहां पर देखें, एक है डिपॉजिट, ठीक है, और एक है विड्रॉ। ये दोनों अलग अलग चीजें। अब यहां से अगर मैं जाता हूं विड्रॉ के अंदर, तो इसका मतलब है मैं अपने USDT जो मेरे पास पड़े हैं ये मैं किसी को सेंड करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, मुझे उस बंदे का वॉलेट एड्रेस चाहिए होगा जो नेक्स्ट पर्सन है। अगर मैं चाह रहा हूं डिपॉजिट करना, ठीक है, किसी से मतलब लेना चाह रहा हूं, तो मुझे क्या है, मुझे एड्रेस मिलेगा, मैं उसको सेंड करूंगा। कैसे, डिपॉजिट पे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आप लेना चाह रहे हैं, कौन सा कॉइन आप डिपॉजिट करना चाह रहे हैं इसके अंदर, वो है USDT। मैं USDT पे जाऊंगा। ठीक है, अब ये मुझे कहेगा कि आप यहां से नेटवर्क चूज करें, तो आपने कौन सा चूज करना है, आपने ये चूज करना है ट्रोन TRC20 जो कि नॉर्मली यूज होता है। बस यार एक दफा याद रख ले, उसके बाद आपको याद रहेगा। नेक्स्ट पर्सन कोई भी पूछे कि यार कौन सा आपके पास नेटवर्क है, आपने कहना है ट्रोन TRC20। ठीक है, ये इसको सिलेक्ट कर लिया। अब ये मुझे मेरा वॉलेट का एड्रेस दे रहा है, ये देखें वॉलेट एड्रेस। यहां पर क्या वॉलेट एड्रेस है, ये वॉलेट एड्रेस है जिसको मैंने कॉपी कर लिया। अब इस वॉलेट एड्रेस को मैं किसी को भी भेजूंगा तो वो मुझे इसके अवेज पेमेंट दे सकता है। ठीक है, इसके बदले मुझे पेमेंट देगा। और उसके बाद क्या है यहां पर, उसके बाद ये नेटवर्क है। ठीक है, और ये अगर आपको समझ ना आ रही हो तो वॉलेट एड्रेस कॉपी करके उसको भेज दें, साथ ये पूरा एक स्क्रीनशॉट लेके भेज दें ताकि उसके लिए ईजी हो, वो समझ जाएगा। या फिर आप उसको जो है ना, ये जो यहां पर ये जो है कैप्चा या क्या कहते हैं इसको, मेरे ज़हन से निकल गया, ये भी आप उसको सेंड कर सकते हैं स्क्रीनशॉट, वो इसका लेके इसको जो है ना यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है तरीकेकार अगर आप जो है वो पेमेंट करना चाह रहे हैं, डिपॉजिट करना चाह रहे हैं। अगर आपको विड्रॉ करने हैं, यानी कि आपके अकाउंट में पैसे हैं, आप चाह रहे हैं किसी दोस्त को भेज दूं, या कोई बंदा आपसे मांग रहा है, वो कह रहा है कि मैं आपको जैस का ही भेज देता हूं पेमेंट, आप मुझे यहां से सेंड कर दो, तो आपने क्या करना है, विड्रॉ पे आना है। विड्रॉ में आने के बाद आपने USDT सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर USDT नहीं करना चाह रहे हैं, आप कोई और कॉइन करना चाह रहे हैं तो वो सिलेक्ट कर ले। USDT पे क्लिक किया, सेंड विया क्रिप्टो या सेंड विया ईमेल, तो क्रिप्टो करना है हमने। उसके बाद हमने क्या करना है, वही एड्रेस जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो आपने एड्रेस सेंड करना था, तो अब नेक्स्ट पर्सन आपको सेंड करेगा, यहां पे आपने वो एड्रेस पेस्ट करना है। ठीक है, मैं लेट्स सपोज अपने एड्रेस यहां पे पेस्ट कर रहा हूं आपको सिर्फ समझाने के लिए। आपने उस बंदे का एड्रेस पेस्ट करना है जिस बंदे के अकाउंट में आप पैसे डालना चाहते हैं। उसके बाद नेटवर्क है, नेटवर्क वही आपने क्या करना है, TRC20 करना है, कंफर्म कर देना है। उसके बाद क्या है, यहां से अमाउंट आ जाएगी कि आप कितनी अमाउंट भेजना चाह रहे हैं उस बंदे को। ठीक है, मैक्स कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा नहीं तो मिनिमम 10 होती है, 10 कर देते हैं। उसके बाद क्या है, विड्रॉ पे क्लिक करते हैं। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद ये आपको डिटेल्स बता देगा कि भाई ये सब कुछ है, देख लो, कंफर्म कर लो। हाँ, अगर इसमें आपने गलत कर दिया तो याद रखें ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा से ऐसा है कि एक दो आपने गलत कर दिया, फिर इसमें जो है ना जिसको चलेंगे चलेंगे, ऐसा नहीं है कि दोबारा वापस मिलेंगे, ये जहां चलेंगे चलेंगे। आपने कंफर्म करना है, इसके बाद
कंफर्म करने के बाद ये आपको कहेगा कि आप वेरीफाई करें, कोड वगैरह लगाएं, तो डायरेक्टली उसके पास अमाउंट चली जाएगी। और इनकी $1 फीस होती है, ठीक है, ये लिखा भी हुआ है, नेटवर्क फीस $1। तो 10 भेज रहे हैं तो 9 जाएंगे, 100 भेज रहे हैं तो 99 जाएंगे, $1 हमेशा कटेगा। तो यूं आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं और डिपॉजिट के लिए आप किसी से भी डिपॉजिट ले सकते हैं। अब बात आ जाती है कि हमें ये डॉलर्स जो पड़े हैं यहां पर वो हमारे अकाउंट के अंदर चाहिए, यानी कि हम जो है वो जैज कैश के अंदर लेना चाहते हैं। मतलब मुझे विड्रॉ चाहिए भाई, मैंने कमा लिए, अब मैं चाहता हूं कि बस मैं जो है ना विड्रॉ लूं। तो कैसे लेना है वो बताता हूं। अब आपने क्या करना है, आपके पास यहां पर देखें स्पॉट के अंदर पड़े हैं $22। आपका सबसे पहला काम होगा कि आप इस डॉलर्स को जो है वो फंडिंग के अंदर ऐड कर दें, ठीक है। यहां पर आपने क्या करना होगा, ट्रांसफर करने होंगे अपने पैसे स्पॉट से फंडिंग के अंदर, क्योंकि फंडिंग के अंदर होंगे तो हम आगे सेल कर सकेंगे। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ट्रांसफर पे क्लिक करना है, ठीक है। ये देखें स्पॉट टू फंडिंग, क्या आपने ट्रांसफर करना है, आपने यहां से BTC नहीं करना, आपने यहां से USDT करना है, वो सिलेक्ट करें। उसके बाद कितने ट्रांसफर करने हैं, मैं मैक्स करना चाहता हूं, यानी कि मैक्सिमम। कंफर्म ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहां से चले गए पैसे, अब कहां गए, फंडिंग के अंदर। ये देखें अब हमने क्या करना है, हमने यहां से अब इसको सेल करना है, ठीक है। सेल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन P2P पे आएंगे। ये P2P है, ठीक है, P2P पे है, जैसे हमने बाय किया था सेम वही प्रोसीजर होगा। बाय यहां पर है, साथ ही सेल लिखा हुआ है, ये देखें, इस पे हम क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करने के बाद यहां पर हमारे पास ऑप्शन आ गया कि ये आप जो है ना यहां पर सेल कर सकते हैं। काफी ज्यादा लोग हैं हमारे पास जिनको हम सेल कर सकते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें फिल्टर लगाना है। फिल्टर क्यों लगाना है, क्योंकि हमारे पास थोड़े से डॉलर है 22। ये लोग तो बहुत ज्यादा लिमिट लगा रहे हैं। ये देखें मिनिमम आपने इतने सेल करने हैं, मिनिमम इनको 92,000 के, लाखों के सेल करने हैं, हमारे पास इतने नहीं है। अब हमने क्या करना है, हमने फिल्टर पे आना है और यहां से हमारे पास कितनी अमाउंट है, $22 है। $22 पाकिस्तानी लगा लें, 3-4 हज़ार रुपये है। तो मैं यहां पर लेट्स सपोज लगा दूंगा मिनिमम जो है ना 3,000 रुपया, ठीक है। और उसके बाद मैं यहां से यस कर दूंगा। अब देखें यहां पर रेट जो है वो थोड़ा कम हो गया होगा, लेकिन खैर ठीक है इनका रेट। जैसे कि यहां पर सबसे पहली चीज आपको बताऊं, जब आपने सेलेक्ट करना है बंदा तो आपने उसका ऑर्डर देख लेना है, कंप्लीटेशन रेट इसका 89% है, इसका 100% है। 100% वाले लोग आपने जो है ना जस्ट सेलेक्ट करने। यहां पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं सेकंड को। उसके बाद क्या है, उसके बाद आ गया कि आप कितने सेल करना चाहते हैं, ठीक है। यहां से मैं जो है वो कितने सेल करना चाहता हूं, मैं तकरीबन सारे ही सेल करना चाहता हूं $22। आप बाय फियाट भी कर सकते हैं, यानी कि एक अमाउंट भी दे सकते हैं कि आप इतनी अमाउंट जो है वो सेल करना चाहते हैं, ठीक है। 3800 है, इसके अलावा मैं यहां पर 3500 भी कर सकता हूं, जितने मैं चाहता हूं मैं उतने कर सकता हूं, या आल भी कर सकता हूं, यानी कि मेरे पास 4120 रुपये आएंगे अगर मैं ये सेल करता हूं। तो मैं चले 4120 कर देता हूं, ठीक है, आल। उसके बाद हमने क्या करना है, सेल विद जीरो फीस, ऊपर नीचे लिखा आ रहा है सिलेक्ट पेमेंट मेथड, ठीक है। हम इस पे आएंगे और मेरा यहां पर इजी पैसा ऐड है, ये देखिए इजी पैसा ऐड है। आपने क्या करना है, यहां पे इजी पैसा पे क्लिक करना है, ये ठीक है। और उसके बाद आपने यहां पर आपका नाम आएगा और आपने यहां पर अपना इजी पैसा का अकाउंट देना है और यहां से कंफर्म करके आपने ऐड कर लेना है। मेरा ऑलरेडी ऐड है, मैं इसको इजी पैसा को ऐड करूंगा और यहां से सेल विद जीरो फीस पे क्लिक कर दूंगा। अब यहां पर क्या होगा, हमें ये एक अकाउंट देंगे, ठीक है, वेटिंग फॉर बायर पेमेंट। अब ये क्या है कि हमें यहां पर प्लीज वेट फॉर बायर टू ट्रांसफर दी फंड, यहां पर हमने क्या किया है कि हमारे फंड बायर को चले जाएंगे, ठीक है, जो हमारे पास $22 थे, और उसकी पेमेंट हमें आ जाएगी। अब हम यहां से ओके करेंगे और यहां से जो है वो हम वेट करेंगे थोड़ा, ठीक है। बायर नेम साकिब है और यहां से मैं आपको पहले बता दूं चैट में आपने जाना है और उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है हाउ आर यू रेडी फॉर ट्रेड आफ्टर कंप्लीटेशन गिव पॉजिटिव फीडबैक थैंक्स आई एम सेंडिंग पेमेंट सो बी पेशेंट। अब यहां पर लिख दें, यहां पर मैं जैसे लिख देता हूं वेटिंग लिख देता हूं, ठीक है। उसने मेरे ख्याल में शो कर दिया, ये देखिए यहां पर आ गया साकिब जो है उसने कह दिया हैज मार्क द ऑर्डर एज पेड, ठीक है। प्लीज कंफर्म दैट यू हैव रिसीव्ड द पेमेंट। अब आपने क्या करना है, आपने आना है अपने इजी पैसा अकाउंट के अंदर। तो यहां पर देखिए आप, मेरे पास जो पेमेंट है वो आ चुकी है, ठीक है। ये पेमेंट यहां पर 4000 समथिंग रुपए जो है वो आ गए। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहां से जो है वो, उसने तो लगा दिया कि उसने पेमेंट दे दी है, अब मैंने यहां से पेमेंट रिसीव्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। मेरे पास तो पेमेंट आ गई है और उसके बाद आई हैव नॉट रिसीव्ड द पेमेंट फ्रॉम द बायर, आई हैव रिसीव्ड द करेक्ट पेमेंट अमाउंट एंड कंफर्म टू रिलीज माय क्रिप्टो। इस पे क्लिक करना है, ठीक है। आपको पेमेंट मिल गई है, जब मिल जाए तो आपने उसके बाद इस पे क्लिक करके कंफर्म कर देना है। अब होगा क्या, एक कहेंगे कि आपके पास वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है, कोड आएगा और उस पे क्लिक करके आपके पैसे यहां से कट जाएंगे और आपको पैसे मुझे ऑलरेडी मिल चुके हैं, इजी पैसा के अंदर मिल गए। तो यहां पर देखें सक्सेसफुली जो है ना वो मैंने अपने USDT सेल कर दिए और इसकी प्राइस जो थी वो मुझे मेरे इजी पैसा के अंदर मिल गया। अब हम इसको डन कर देंगे और उसके बाद चैट में जाके उस बंदे को जो है ना थैंक्स भी कर देते हैं, ठीक है। और आपने एक चीज करनी है कि आपने रिलीज कर देने, ऐसा नहीं करना कि पेमेंट लेके आप कहें अब मैं USDT रिलीज नहीं करूंगा, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो ये है कि अब देखें यहां पर मैं आता हूं वापस,
ठीक है, और यहां से रिफ्रेश करते हैं, हमारे अकाउंट से जो पैसे होंगे वो कट चुके होंगे। ये देखिए अब मेरे अकाउंट में कुछ भी नहीं है, ठीक है, और यहां पर जो है ना मेरे अकाउंट में कुछ भी नहीं रहा। अब यहां पर देखें टोटल हमारे पास खत्म हो गए पैसे, और मैंने आपको बता दिया कैसे आप लोग जो है वो इजीली, ठीक है, वॉलेट में डिपॉजिट कर सकते हैं, कैसे आप लोग जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं, इसके अंदर कैसे किसी को पेमेंट सेंड करते हैं, किसी से कैसे रिसीव करते हैं, ठीक है, फिर कैसे ऑर्डर हिस्ट्री चेक करनी है, स्टॉप लिमिट और बहुत कुछ जो कि बेसिक सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, वो मैंने आपको सिखा दी है। अब बात करते हैं कि लास्ट पर रह जाता है कि भाई हमें कैसे पता लगेगा कौन सा कॉइन बेस्ट है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको बता देती हैं। आप एक चीज यहां पर देखिएगा, मार्केट्स में आए, ठीक है, मार्केट्स में आने के बाद यूएसडी सिलेक्ट करें और ये जो टॉप पे कॉइन्स चल रहे होते हैं ये भी आप देख सकते हैं। एक तो ये तरीका है, और दूसरे नंबर पे एक ये है कि एक वेबसाइट है, उस पर हम जाते हैं, कॉइन मार्केट कैप उसका नाम है, ठीक है, कॉइन मार्केट कैप। आप इस पर आएंगे, इस पर आने के बाद आपके पास ये जो टॉप के 10 या 20 आप लगा लें कॉइन्स चल रहे होते हैं, ये आपने चेक करने हैं, यहां से आपने कोई भी बाइंग कर लेनी है, ठीक है। ये टॉप पे जो भी चल रहे होंगे, अब जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, ठीक है, यूएसडीटी है, बीएनबी है। यूएसडीटी नहीं लेना, उसका कोई फायदा नहीं है, वो तो जस्ट आपने तब लेना है जब आपने कॉइन को रखना हो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये क्योंकि इसकी प्राइस ऊपर नीचे नहीं होती। अब इसके अलावा XRP, कार्डियानो, ठीक है, सोलाना, ये सारे कॉइन्स हैं जो कि आप बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। तो ये तरीकेकार है, मैंने आपको बता दिया कैसे आप लोग जो है ना क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन हो सकते हो, बाइनांस को यूज कर सकते हो। प्रॉपर आपको एक एक चीज जो है ना स्टेप बाय स्टेप मैंने सिखा दी है इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी से लाइक कीजिएगा। इस मेहनत के लिए जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, और आपको ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी यहाँ पर। अगर आपको हमारे ऑनलाइन अर्निंग कोर्सेज करने हैं जिसमें प्रॉपर हम इसी तरह से सिखाते हैं कैसे आप लोग यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हैं, फाइवर से कर सकते हैं, फेसबुक अर्निंग को या यूट्यूब SEO से, तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। कोर्स के अलावा कोई भी बात करनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर रीच आउट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।